एक तो ये है कि हम 50% तक छूट देते हैं, दूसरा ये कि बोर्डिंग पास फ्री देते हैं, तीसरा ये है कि फ्री में असिस्टेंस देते हैं, कहीं फंस जाते हैं कोई दिक्कत होता है तो। चौथा ये है कि जैसे आपके माता पिता जा रहे हैं, वो अकेले है, आप बेंगलोर में है, वो दरभंगा से जाएंगे तो आपको डर लगता है कैसे आएंगे, तो हम एक ही साथ 40-50 लोगों का टिकट बनाते हैं, या हमसे इतने लोग डेली जाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। हमारे कोई मित्र या आप जैसे मित्र होंगे वो उन्हें असिस्ट कर देंगे, तो आपको वहाँ लगेगा कोई अपना आदमी है तो दिक्कत नहीं होगा। फ्लाइट में हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो या एंट्री में हो, इस तरह की जो समस्या है वो हो जाएगा। और सबसे लास्ट ये है कि हम मिथिला की कंपनी है, तो कहीं तो पैसा दे के ही आप टिकट लेंगे ना, तो 2 रुपये घर में आना चाहिए। हम भी कमाएंगे, आपका भी विकास होगा, यहाँ के लोगों का भी विकास होगा, हमसे जो जुड़े लोग हैं उनका भी विकास होगा। तो कई सारे फ़ायदे हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी इसमें एक्सपर्टीज़ है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। मैं चला था अकेला अपने राहों पे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मिथिलावासी के लिए खुशखबरी, इससे पहले आप कई ऐसे नेता से सुना करते थे चप्पल पहन करके हवाई जहाज़ में सफ़र करना, वो सुना करते थे, लेकिन आज हम उस शख्स से आपको परिचय करवा रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ को प्रूव बाय एक्शन रेदर देन वर्ड्स, अपने शब्दों से ही नहीं बल्कि करके वो प्रूव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ्लाइट टिकट हुआ अब और भी सस्ता और चप्पल पहनने वाला भी कर सकता है सफ़र, क्योंकि यहाँ पर जो शख्स से हम परिचय करवा रहे हैं वो बता रहे हैं कि अप टू 50% दे रहे हैं फ्लाइट टिकट में डिस्काउंट्स। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी में और आज आए दिन बताया जा रहा है कि दरभंगा से जो फ्लाइट टिकट का कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली पटना महंगा है। इस विषय पे भी बात करेंगे। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गांव मेरी धरोहर देख रहे सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम SK झा OJPL है और मैं OJPL फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज़ का डायरेक्टर हूं। मेरे साथ एक और भी डायरेक्टर है, रोहित रंजन जी। हम दोनों इस कंपनी को 2017 से चला रहे हैं और अभी तक सिर्फ दरभंगा से हमने 90,000, लगभग 90,000, कुछ ज़्यादा ही लोगों को हमने सेवा दिया है, यानी 90,000 लोग क्लाइंट बेस है हमारा। आप लोगों का सहयोग मिला, आपके दर्शकों का सहयोग मिला तो हम और भी लोगों तक पहुंचेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने का कोशिश करेंगे और अपने कंपनी को भी आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। फ्लाइट टिकट्स में कितना % तक का डिस्काउंट दे रहे हैं? मेरा दावा ही है शुरू से ही कि हम अप टू 50% देंगे। ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, लेकिन प्रचार का जो हमारा बेस है वो अप टू 50% डिस्काउंट है। वो इतने लोग जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि 90,000 लोगों को हमने सर्विस दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें फ़ायदा हो रहा है और भी आगे जो लोग हमसे जुड़ेंगे उन्हें फ़ायदा होगा। और अप टू 50% आप मान के चलिए कि आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। ज़्यादातर उन लोगों को लगता है जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है, यानी साल में मान लीजिए 10 टिकट लेते हैं, 15 टिकट लेते हैं और मान लीजिए वो लाख रुपया खर्चा करते थे, तो अब हम एवरेज में 30% 35% उन्हें गारंटी के रूप में बचा के देंगे। कभी कभी 50 या 60% भी हो सकता है, कभी कभी 10-20% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई का जो मार्केटिंग नियम है उसी पर डिपेंड करता है। ये फ्लाइट पे अप टू 50% का दावा आप कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? एक्चुअली हम लोग ग्रुप फेयर बेचते हैं और मैं खुद एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड का, क्योंकि मैनेजमेंट भी मैंने इसी फील्ड से करा है। तो बाकी जो बारीकियाँ होती है, जो आमतौर पे लोग फटे शर्ट वाले को टेबल एजेंट समझते हैं, तो मैं उससे थोड़ा ऊपर आप मुझे समझ सकते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ। मैं कुछ बारीकियाँ जानता हूँ, मैं ग्रुप फेयर उठाता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अभी सालाना टर्नओवर मेरा 25 करोड़ रुपया है। अभी मेरा टारगेट है कि कैसे इसे 200 करोड़ किया जाए। आप लोगों का सहयोग मिला तो वो भी होगा। तो जब आप इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, इतने बड़े नॉलेज के साथ, इतने बड़े टीम के साथ आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा जो हमारे क्लाइंट है उसको मिलेगा ही। तो अप टू 50% क्या, कभी कभी ऐसे ही लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा कह देंगे आपको। मेरा दावा 50% है तो यहीं तक रहने दीजिए, लेकिन हमारे जो क्लाइंट हैं वो कभी कभी इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं आपको कि इससे ज़्यादा मुझे मिला हुआ है। तो ये कोई 50% ऐसा नहीं है कि ये एक लिमिट है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अब मान लीजिए 18,000 का टिकट है तो हम आपको 9,000 में तो नहीं देंगे, हम आपको 6,000 में दे देंगे, 7,000 में दे देंगे। आप भी जानते हैं कि जो टिकट का प्राइस होता है इसे प्रीमियम फेयर होता है, यानी डिमांड और सप्लाई। यदि डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ जाएगा, जो दिवाली और छठ में आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हर जगह लागू होता है, लेकिन हमारा खरीद एक फिक्स रेट पे है, तो हम कुछ प्रॉफिट लेके आपको दे देंगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है। यही सोच के लोग हमसे जुड़ते हैं और बेनिफिट उठा रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि दरभंगा में जो प्राइस है कंपेरेटिवली पटना, वो दरभंगा का ज़्यादा महंगा है, ऐसा क्या सही है?
हाँ, बिल्कुल, इसमें जितना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ दरभंगा या बिहार सरकार या भारत सरकार का रोल है, उतना ही रोल स्पाइसजेट का भी है, क्योंकि स्पाइसजेट ने ही इनिशिएटिव लिया था, यानी ये रिस्क लिया था कि हम दरभंगा चलाएँगे। तो उसने रिस्क लिया था तो अपना सेफ साइड सोच के ही लिया होगा कि 3 साल तक हम चलाते हैं, मान लीजिए नुकसान हो गया तो जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे, तो सेफ साइड सोच लेते हैं। एक दूसरा कारण है कि बहुत जगह उड़ान स्कीम में इनिशिएट लिया गया, बहुत जगह नहीं चला है, तो नहीं चला तो वहाँ जो नुकसान हुआ उसका फ़ायदा वहाँ से किया जाएगा जहाँ से चल रहा है। तीसरी बात यह है कि इसमें हम लोगों का रोल है कि पहले मिथिलांचल को अंडर एस्टिमेट किया जाता था कि यहाँ के लोग क्या चढ़ेंगे, पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस तरह से दिखाया, ये भी हो सकता था कि शुरू में जो 4,000 था वो बाद में जाके 3,000 हो सकता था या 2,000 हो सकता था, लेकिन लोग जब 4,000 में भी लेने को तैयार है, 5,000 में लेने को तैयार है, 10,000 में लेने को तैयार है, अभी तो 25,000 में लेने को तैयार है, तो स्पाइसजेट या जो भी एयरलाइंस उससे लगता ही नहीं कि कम करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये भी है। चौथी चीज़ ये है कि मान लीजिए दरभंगा से बेंगलोर कोई फर्स्ट एसी में जाएगा तो उससे 6500 रुपये देने पड़ेंगे, नॉर्मल टिकट का रेट बता रहा हूँ। दलाल के थ्रू जाएंगे तो टिकट पता नहीं कितने का होगा। जब 6500 रुपये ऑलरेडी ट्रेन का किराया है तो ये 4,000 से कम क्यों करेगा। हाँ, दिल्ली के मसले में कम हो सकता है, बस का किराया 2,000 है, उसके बाद ट्रेन का किराया जैसे 1,500 देखेंगे, सेकेंड एसी का 2,100 है, थर्ड एसी का 3,500 है, तो यहाँ सोचा जा सकता है कि थोड़ा कम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम करने की संभावना अभी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि स्पाइसजेट को मिल रहा है तो अभी कम करेगा नहीं। तीसरी बात यह है कि ये तब कम होगा जब स्लॉट बढ़ेंगे, यानी दरभंगा एयरपोर्ट पे मान लीजिए अभी सिर्फ स्पाइसजेट चल रही है और 2 सेक्टर में सिर्फ इंडिगो चल रही है, तो जब दरभंगा एयरपोर्ट पे स्लॉट बढ़ेगा तो और भी एयरलाइंस आएगी। जो एयरलाइंस है, मान लीजिए जैसे एयर एशिया है आ जाती है, या विस्तारा या एयर इंडिया आ जाती है, तो ये कंपटीशन जब चलेगी तो रेट कम होगा। अभी अप्रैल तक तो कोई रेट कम होने का संभावना नहीं है, जब तक कि स्लॉट और बढ़ नहीं जाती है। दिल्ली से आप गुवाहाटी जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, बागडोगरा जाते हैं, दरभंगा, पटना, रांची, बम्बई, मतलब दिल्ली से जो भी रूट है, चेन्नई है, बेंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है, तो ये हर रूट पे ये लागू होता है। बनारस, गोरखपुर जो भी है, तो यहाँ आप 50% तक बचा सकते हैं। तो आप यदि ट्रेवलर है, रेगुलर ट्रेवलर है, या कभी कभार भी जाते हैं, तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। आपको लगता है कि सही में OJPL दे रही है तो आपको हमारे साथ रेगुलर होना चाहिए। और हम ऑफलाइन ही टिकट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना नंबर, इसी पर आपको कॉल करना है। ऑनलाइन टिकट अभी हम सेल नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते हैं, करेंगे भी तो किसी और नाम से आएंगे, इस पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम जो टिकट बेचते हैं इसे लीगली ऑनलाइन नहीं बेचना चाहिए। जो भी बेच रहे हैं तो उनका अपना निजी है, जो भी है वो लीगलिटी वाली बात हो गई। तो और हमें कॉल कीजिए, हम आपको टिकट देंगे, दिक्कत कुछ भी नहीं है। विकास झा जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि उनका जो फेम है, लाखों फॉलोअर है, लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग भरोसा करते हैं, तो लोगों को लगता है कि विकास जी इनका प्रचार कर रहे हैं तो ये जेन्युइन ही होगा। क्योंकि अभी चूँकि मैं मिथिलांचल की हमारी कंपनी है, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा चुनौती था वो यही था कि लोगों को कैसे भरोसा दिलाए कि आप पहले पैसा देंगे तो टिकट दे दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि भाग जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन इतनी दिक्कतें आ रही है, तो पहले कोई पैसा आपको नहीं देना चाहता है। तो विकास झा जी ने इस विश्वसनीयता की कड़ी को कायम किया और वो कड़ी का काम किया। और विकास झा जी को चूज करने का यही था कि बाकी जो हमारे एक्टर है, आप उनसे तुलना करेंगे तो ये स्टार दिखने में ही लगते हैं। इनका जो ड्रेसिंग सेंस है, इनका जो बोलने का तरीका है, अब गायकी के क्षेत्र में या मिथिला के जो मैथिली फिल्म आती है उसमें किसी एक हीरो को लेना होगा तो सबसे पहला नाम शायद विकास झा पे ही जाएगा। अभी किसी को बढ़िया कार्यक्रम कराना होगा तो विकास जी का ही नाम जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि उनका रिलेशन सबके साथ बढ़िया है, बहुत मधुर व्यवहारी है। और हमने सोचा कि क्यों ना इनके फेम का यूज़ किया जाए, और एक बार कहा वो तैयार हो गए, तो हमें काफ़ी अच्छा हम महसूस कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के। दिवाली और छठ के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मिथिलावासी को दिवाली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से दिवाली में हर जगह रोशनी होती है, आपके जीवन में भी रोशनी हो, और एक रोशनी हमारी तरफ भी आप दें। हमसे टिकट ले, 2 रुपये हम कमाएंगे तो हमारे जीवन में भी रोशनी होगा, मिथिला के लोगों को जीवन में भी रोशनी होगा, और आपका 2 रुपये बचेगा तो वो रोशनी आपके घर में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमसे जुड़ते जाइए और फ़ायदा उठाते जाइए। तो अभी आप देख रहे थे OJPL जो है इनका ब्रांड एम्बेसडर, जो कि बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, किसी भी मंच पर मिथिला का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है विकास झा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और OJPL का वही ब्रांड एम्बेसडर है। और बताया जा रहा है कि विश्वसनीयता को लेकर जो पहली चुनौती OJPL के साथ था, जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट किया था, तब सबसे पहला चीज़ ये था कि सामने वाला पैसा देगा तो कहीं ना कहीं पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं रियलिटी और विश्वसनीयता को लेकर के जो शुरुआती
शुरुआती चुनौती था, धीरे धीरे अब लोगों को विश्वास होते गया और ऐसे लोग जो बता रहे थे कि चप्पल पहनकर फ्लाइट में नहीं कर सकता है सफ़र, बताया जा रहा है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, और वो मिथिलावासी के लिए जो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, अब वैसे मिथिलावासी भी आसानी से हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। और ये संभव हुआ है OJPL का जो पहल है, जो इस चीज़ को दावा कर रहे थे कि अप टू 50% हम डिस्काउंट्स दे रहे हैं। हालांकि कई बार उन्होंने बताया कि हमने 50% से ज़्यादा भी दिया है डिस्काउंट्स। तो ये कहीं ना कहीं जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने भी OJPL के साथ कभी फ्लाइट टिकट लिया होगा और आपने भी सफ़र किया होगा, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपना जो रिव्यू है वो शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट्स दीजिएगा, जिससे कि और भी जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ पर विश्वास हो, क्योंकि कहीं ना कहीं माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर कोई चीज़ को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला चीज़ होता है कि कोई हम अनजान से कैसे यकीन कर लें, तो वो जो चीज़ होता है वो शुरुआती इनकी चैलेंज थी और उसी चुनौती का सामना करते हुए आज 2017 से लगातार प्रयास करते हुए कई चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है OJPL। और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ आकाश मिश्रा के साथ। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ।